Good morning, dear student. And now today we are going to our next topic, statistics, chapter 15. हम आज चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी हमने पहले भी स्टडी किया है, क्लास 9th और 10th में भी किया है। बट जो अब हम जो स्टैटिस्टिक्स या जो सांख्यिकी स्टडी करेंगे वो अवर नेक्स्ट लेवल है ना। जो 9th और 10th में हमने स्टडी किया था वो क्या था, मीन मोड एंड मीडियन, वो हमने किया था ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 15। चैप्टर 15 में जो न्यू टर्म आपके पास आई वो है मीन डेविएशन है ना, या माध्य विचलन। इसके पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे जो हमने पहले स्टडी किया था 9th-10th में। 9th-10th में सबसे पहले हमने स्टडी किया था मीन मोड और मीडियन। उसके पहले हमने स्टडी किया था डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है ना। प्राइमरी डेटा मीन्स जो टर्म्स हम लेते हैं या जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा है ना, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो होता है डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा की हम जाके इंडिविजुअल हम खुद जाते हैं वहाँ पर और डेटा कलेक्ट करते हैं घर घर जाके है ना, या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम खुद जाके सेल्फ कलेक्ट करते हैं। तो वो था प्राइमरी डेटा। और उस डेटा किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया और हम उसका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं है ना। हमने पर्सनली जाके नहीं किया, हमने सिर्फ उसका यूज़ किया उस डेटा का। हमें एक्चुअल कंडीशन क्या वो हमें नहीं पता, हमें जो डेटा मिला हमने सिर्फ उसका यूज़ किया, तो वो था सेकेंडरी डेटा। क्लियर। सेकेंडरी डेटा को फिर हम क्लासीफाई करते हैं अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा है ना। अनग्रुप्ड डेटा दैट मीन्स इंडिविजुअल डेटा है ना। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप की अगर कोई टर्म है ना, तो वो होता है इंडिविजुअल डेटा। सेकंड होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब जैसे हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बहुत सारी अगर हमारे पास टर्म्स है तो हम सभी को कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी टास्क नहीं होता है। आपने किया होगा 9th में भी हमने एक टेबल प्रिपेयर की थी ना। 9th में आपको ध्यान होगा स्टेटिस्टिक्स में हमने टेबल बनाई थी। टेबल में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती थी है ना, बहुत सारे नंबर्स होते थे। उसको हम किस में ग्रुप में कन्वर्ट करते थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है ना। उसमें जितने भी जो आती उसे हम जितने भी टर्म्स आते थे उसे हम कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 0 to 10 में आपके पास कौन से 0 से लेकर 9 तक की टर्म आती थी। तो 9 तक के जितने भी नंबर आते थे उसे हम प्लस करते थे, उसे एफ में लिखते थे, फिर हम उसको टेली मार्क में लिखते थे है ना। ये हमने टेबल बनाई थी 9th में। और सेकंड उसके बाद हमने जो 10th में स्टडी किया था मीन मोड एंड मीडियन। तो पहले मीन मोड और मीडियन पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। मीन मोड और मीडियन मोड की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। मीन और मीडियन को लेते हैं। मीन मतलब समांतर माध्य या औसत है ना, ये हमने निकाला था। और समांतर माध्य हमारे पास फॉर्मूले थे कि जब भी हमारे पास इंडिविजुअल डेटा हो, मतलब सिर्फ नंबर्स हमें दिए गए तो हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, या हमारे पास फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी हो तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा मतलब ग्रुप डेटा यानी कि क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है तो हम कैसे निकालेंगे है ना। ये हमारे पास था। क्योंकि जो मीन डेविएशन या जो हम 11th में स्टडी करेंगे उसके लिए पहले हमें मीन और मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। और मीन और मीडियन के लिए पहले हमें उसका टाइप ऑफ जानना पड़ेगा कि कैसे दिए गए हैं वो डेटा, तो हम उसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटिस्टिक्स जो हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम देखते हैं मीन है ना। मीन या समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए सबसे पहले हमने देखा था मीन। जब समांतर माध्य को हम मोस्टली शो करते हैं एक्स बार से है ना, एक्स बार से शो किया जाता है। और जब ओनली डेटा मतलब सिर्फ आपके पास 7, 9, 10, 11 इस तरह की कोई टर्म दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं ओनली एक्स आई अगर है, सिर्फ टर्म से सिर्फ नंबर है तो समेशन ऑफ i = 1 to n xi अपॉन n, ये वाला जितनी भी टर्म्स थी उन सबको हम प्लस कर देते थे और जितने हैं वो नंबर उससे हम डिवाइड कर देते। फॉर एग्जांपल 10 है तो जितनी भी 10 टर्म्स या 10 टर्म्स है उनको हमने ऐड कर लिया, जोड़ दिया पूरा और 10 से डिवाइड कर दिया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स या n। तो ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था इसके लिए जब सिर्फ आपके पास टर्म हो। फिर सेकंड हमने देखा था कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है मतलब एफ भी हो है ना, तो हम वहां क्या यूज करते थे, टर्म्स मतलब नंबर आपके पास हो 7, 10, 13, 18, 11, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी एफ का मान भी हो है ना। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे समेशन ऑफ i = 1 xi fi अपॉन n या fi xi, दोनों को गुणा कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे और n से डिवाइड कर देते थे, f को जोड़ देते थे है ना। ये हमने फॉर्मूला देखा था इसके लिए जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो। थर्ड हमारे पास कंडीशन थी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल भी हो है ना, क्लास इंटरवल भी हमारे पास हो। तो क्लास इंटरवल मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप का अगर क्लास इंटरवल हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे शॉर्टकट मेथड है ना। शॉर्टकट मेथड और ये थी डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मिड पॉइंट कैलकुलेट करते थे, मध्य बिंदु के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को प्लस करते थे,
जैसे 0 to 10, तो 0 और 10 को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, है ना। या 50 से 60, तो 50 और 60 को प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो ऐसे हम मध्य बिंदु निकालते थे, और जो मध्य बिंदु निकलता था उसे हम XI से शो करते थे, है ना। जब हमने 10th में किया था, इसके लिए जो डायरेक्ट मेथड, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करते थे A + समीशन ऑफ I = 1 to n FI/DI अपॉन n इंटू i, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे, ठीक है। ये जो है क्लास इंटरवल जब भी दिए जाए तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, उसको दोनों से हो सकता है, ठीक है। इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। बस क्लास इंटरवल के लिए आपको XI निकालना पड़ेगा। XI मतलब दो बिंदुओं को जोड़ेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और 2 से डिवाइड करेंगे, तो XI का माना जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारे पास था समांतर माध्य, क्योंकि जो माध्य विचलन हम निकालेंगे वो समांतर माध्य से भी निकलेगा और माध्यिका से भी निकलेगा, है ना। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जो 11 पे। तो पहले हम मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन पर हम बाद में जाएंगे, पर पहले हम मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूलेज हमने यूज किए थे। सेकंड, अब मीडियन से भी निकलता है। मीडियन में आपने देखा होगा कि व्हेन n इज इवन नंबर, व्हेन n इज ऑड नंबर, ये आपने देखा था फॉर्मूला। मीडियन या मध्यिका, है ना। मध्यिका को हम शो करते हैं n से। अब आपके पास जो फॉर्मूलेज होते हैं वो किस पर, जो आपको दिए जाते हैं टर्म्स, है इंडिविजुअल डेटा और ग्रुप डेटा। यहाँ पर भी होगा इंडिविजुअल, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर आपको दिया है तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे, हमने स्टडी किया 10th में। और इनकेस ग्रुप डेटा आपके पास है, ग्रुप डेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, मतलब आवृत्ति हमारे पास है। क्लास इंटरवल है और आवृत्ति, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये हमने स्टडी किया था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। मीडियन के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि व्हेन इंडिविजुअल डेटा ओनली XI आपके पास है ना। तो यहाँ पर आपके टर्म को कैलकुलेट करते हैं, n नंबर ऑफ n, व्हेन n इज इवन, n इज ऑड। इवन मतलब सम संख्या, जबकि जो आपको पद दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, सम संख्या में हो। तो आप कैसे निकालते थे मध्यिका। मध्यिका के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, n/2 टर्म, है ना। n/2 + 1th टर्म, मतलब n/2 + 1वां पद। यदि आपको दिया गया है इवन मतलब सम, आपके पास पदों की संख्या है, पद कुछ भी हो, 10 से लेकर 50 तक के हैं, लेकिन वो संख्या कितनी है ना, सम कितने हैं, उसको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पद कितने, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर वो सम है, मान लो 10 है, तो आप क्या करेंगे, इवन के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा n/2 + 1 एंड n/2 टर्म, डिवाइडेड बाय 2, है ना। n/2 + 1th टर्म प्लस n/2 टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10, तो आप करेंगे 10/2, मतलब 10/2 + 1th टर्म एंड 10/2 टर्म, है ना। ये हम क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। क्लियर, ये हमने देखा था। उसके बाद सेकंड, अगर n आपके पास है ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज, ऑड मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास है 11, तो क्लियर है कि 11 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। या आप थोड़ा सा लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि n = अगर आपके पास ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 11 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 12 तो हो सकता है ना। तो +1 आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास टर्म हो जाएगी n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ये फॉर्मूला हमने स्टडी पहले भी किया था, इवन और ऑड के लिए, है ना। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स n का मतलब है। सेकंड, आपके पास ये किसके लिए दोनों फॉर्मूले यूज कर रही है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। सिर्फ आपको डेटा नंबर दिए गए, पहले हम उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और सेकंड आपके पास टर्म आती है यहाँ पर कि व्हेन मीडियन जो आपके पास है वो कैसी, ग्रुप्ड डेटा हो। ग्रुप्ड का मतलब है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, ये होता है ग्रुप। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए, इसके लिए मीडियन के लिए m = L + n/2 C × F × I, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और
क्वेश्चन में हम देखेंगे कि n/2 क्या है या c क्या है या f क्या है। क्लियर, कैपिटल C कैपिटल F ये क्या है, ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इनटू आई। ये आपके पास m और x बार कैलकुलेट होगा और फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो मेन पर्पस है मीन डेविएशन, ये कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, मीन डेविएशन के लिए भी मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में तो हम उसे यूज करेंगे ही। मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला होगा आपके पास MD। मीन डेविएशन की शॉर्ट फॉर्म होती है MD फ्रॉम x बार। इसका मतलब है कि MD जो मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, है ना। x बार का मीनिंग है फ्रॉम मीन, मीन से कैलकुलेशन हो रहा है उसका। क्लियर, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n मॉड xi माइनस x बार अपॉन n। मीन डेविएशन के लिए हमेशा आपको टर्म्स पॉजिटिव चाहिए, है ना, पॉजिटिव ही आना चाहिए। वैसे भी कैलकुलेशन पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव में कैलकुलेशन नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर, तो टर्म्स को आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव ही आंसर आएगा, है ना। तो प्लस के लिए आप मॉड कैलकुलेट करेंगे। प्लस के लिए हमारे पास 2 ही मेथड है, या तो हम उस टर्म का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आंसर हमारे पास मिलेगा, या हमारे पास सेकेंड है कि उसका मॉड कैलकुलेट करें, एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान, है ना, निरपेक्ष मान भी कहते हैं उसे। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड कैलकुलेट करें तो हमारा प्लस में आंसर आता है, ये इस वाली टर्म में। क्लियर, तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार अपॉन n, ये किसके लिए है, जबकि आपके पास ओनली डेटा है। क्लियर, ओनली डेटा, और इनकेस फ्रीक्वेंसी हो तो हम f को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास आ रही है या आवृत्ति हमारे पास आ रही है। क्लियर, तो मीन डेविएशन के लिए सेकेंड आप ऐसा भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n f xi माइनस x बार अपॉन n। जबकि फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसको कैसे करेंगे हम देखते हैं क्वेश्चन में। क्लियर, वो सेम कंडीशन x बार के बाद n, या मीडियन अगर आपको कैलकुलेट करना तो मीडियन से भी ऐसे ही होगा। ये मैंने किसके लिए बताया आपको, ये हमने मीन के लिए समांतर माध्य से जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। वो सेकेंड है मीडियन या माध्यिका। अगर माध्यिका से आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कैलकुलेट करना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और माध्यिका। ठीक है, सो फार्मूला यही रहेगा आपके पास, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस m। यहाँ पर m है, आप m को आप माइनस करेंगे, देन n। या सेकेंड आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो सेम कंडीशन वो भी वैसी हुई, i इक्वल्स टू 1 to n f, उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को अपॉन n। क्लियर, तो ये हमने फार्मूलेस थोड़े से स्टडी किए जो हमने 9th-10th में स्टडी की और जो अभी हमें करना है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं 15.1, है ना। 15.1 का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं।